सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड के दोहा नंबर 31 की तीसरी और चौपाई पर विचरण कर रहे थे। आज हम जो है भवसागर न कह करके यहाँ भव सरिता कहने का भाव बताया था, और ये राम कथा की विशेषता बता रहे हैं कि राम कथा का फल क्या है। नाश करने वाली ऐसा है कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है और सब प्राणियों को आनंद देने वाली है और कली के पापों का नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, राम कथा जो महाराज विशिष्ट महत्व रखती है। ये जो है महाराज कह रहे हैं कि कलयुग के लिए जो है राम कथा कली रूपी सांप के लिए भरणी के समान है और विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने वाली जो है अरणी के समान है। ये राम कथा की विशेषता बता रहे हैं कि बुध विश्राम सकल जन रंजन और राम कथा कने कलुष विभंजन मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। पहले कहा आए हैं कि सब गुण रहित सुकब कित बानी राम नाम जस संकित जानी। महाराज अर्थात यह कथा जो है श्री राम नाम और श्री राम यश से अंकित है। इसी से बुद्धजन इसको विश्राम दात्री अथवा अपने जो कवियों ने प्रार्थना किया था कि हो प्रसन्न देव वरदानु सात समाज भनित सन्मानु, वह प्रसाद आपको मिला, इसलिए बुध विश्राम का। यह कथा केवल बुध को ही नहीं विश्राम देने वाली, बल्कि ये कथा महाराज सकल जनरंजनी भी है। अर्थात शक्ति इस कथा में है, क्योंकि महाराज जहाँ बुध विश्राम है वहाँ सकल जन रंजन नहीं हो, और जहाँ सकल जन रंजन होता वहाँ बुद्ध विश्राम को नहीं। परंतु राम कथा की विशेषता कि महाराज बुद्धिमानों को विश्राम देगी और जो है मनोरंजन चाहने वालों के लिए मनोरंजन देगी। सकल से यानी श्रोता वक्ता प्रेक्षकार सभी ग्रहण को विश्राम करें। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन इसका वास्तविक रूप है। विश्राम का पूर्व पथ ये हुआ कि सूचक है कि व्याकुल कोई जो महाराज जो है बड़ी गर्मी से जो व्याकुल हो, धूप से सताया हुआ हो, वो पेड़ के नीचे चला जाए तो महाराज छाया का अनुभव करेगा, उसको आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन जो एसी में से निकल के जाएगा और चाहे कि हम पेड़ के नीचे जो है विश्राम कर ले, तो वहाँ महाराज उसकी विश्राम नहीं मिलेगी। मानस में विश्राम मिले क्योंकि सब श्रुति सिद्धांत निचोड़ करके कहा। अध्यात्म रामायण के महात्म्य में भी कहा तत्सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम, अर्थात समस्त शास्त्रों में परस्पर विवाद तभी तक रहेगा जब तक रामायण को नहीं पढ़ते। तात्पर्य कि इस कथा को पढ़ने पर वाद विवाद अपने आप समाप्त हो जाता है। सकल जनरंजन राम कथा कल कलुष विभंजन। कल युग को महाराज कल कलुष को विशेष नाश करती, यानी विशेष पूर्ण रीति से विभंजन कहा, क्योंकि सुकर्म से ही पाप नाश होते हैं, पर विशेष रीत से नहीं। महाराज ऐसा भी है, आप कितना भी सुखित कर ले लेकिन पाप नष्ट नहीं होता, पाप तो बढ़ता ही जाता है। कैसे कहते करता हूँ सुकीर्तन पाप सिराही और रक्त बीच में बढ़त जाही। कल कलुष का नाश कर करके आगे कली का नाश करते हैं। कली का कारण है कलुष कार्य। यदि कारण बना रहेगा तो कार्य हो सकता है, इसलिए कार्य का नाश कर करके कारण का नाश करते हैं। जो केवल कली का नाश करते तो कली के जो कार्य हैं कल कलुष वो हो चुका, वह बना रहता, इसलिए दोनों का नाश कहा। नाश करने का क्रम यह है कि भगवत कथा सुनने वाले जो प्राणी हो कानों के द्वारा
सुनेंगे और कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करके भगवान उसके जो अकल्याणकारी चीज़ें हैं उनको दूर कर देते हैं। जैसे शरद ऋतु के आते ही नदी मात्र का गंदलापन दूर हो जाता है, नदियाँ साफ हो जाती, मिट्टी और गंदली चीज़ें नीचे बैठ जाती, इसी प्रकार से कह रहे हैं महाराज राम कथा कल कलुष विभंजन बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन। 3 प्रकार के जीव संसार में हैं, मुक्त, मुमुक्ष, विषयी। और महाराज चौपाई 4-5 में जनाया कि कथा तीनों जनों का कल्याण करने वाली। सुनहि विमुक्त वितरु विषयी और बढ़ई भगति नीति संपत्ति नई। महाराज जो है विमुक्त, विरत और विषयी। विषयी सुनते तो संपत्ति सुख नहीं बढ़ जाती, विमुक्त सुनते तो महाराज भगवान की मुक्ति प्राप्त होता थी, वैरागी सुनते हैं महाराज तो उनको भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। और ये जो है महाराज बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन और राम कथा कली कलुष विभंजन, यानी जो है मुक्त कोटि की हित, संदेह मोह को हरण करने वाली, भवसरिता से तरणी। मुमुक्त का सूचित किया कि महाराज भवसरिता तरणी से मुमुक्त का हित किया, इनके संदेह मोह भ्रम को दूर करके भव पार करेगी। और सकल जन रंजन से विषयी का हित दिखाया कि इनके पाप का नाश करने के लिए आनंद देगी। कह रहे हैं तावत जिम्विद्धे पापम ब्रह्महत्या पुरस्सरम यावत् जगन्नाध्यात्म रामायण तो ते पति तावत कली महोत्साहो निशंक संपर्तते। अर्थात संसार में ब्रह्म हत्या आदि पाप तभी तक रहेंगे जब तक अध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होगा, और कलयुग का महान उत्साह भी तभी जो है निशंक रहेगा। यहाँ सबको आनंद देना और पाप का नाश करना कह करके बताया, महाराज काव्य का प्रयोजन बताया कि सबको आनंद देगी और पापों का नाश कर देगी। और फिर बता रहे हैं कि महाराज पन्नग कहते हैं सर्प को, और भरणी अनेक प्रकार के अर्थ किए हैं। वैदेश में एक सर्पनाशक जीव विशेष होता है, उसको भरणी कहते हैं। मूसे का आकार होता है और सर्प को पकड़ लेता है, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में नेवला कहते हैं। यह पक्षी सर्प को महाराज देख करके सिकुड़ करके बैठ जाता और सांप उसे मेढक दादुर जला जान करके निगल जाता है। यह अपनी कांटेदार देह को जब फैला देता तो सर्प का पेट महाराज फट जाता है, सांप मर जाता है। इसलिए कहते हैं तुलसी क्षमा गरीब की पर घर घाल निहारी ज्यों पन्नग भरनी गसो निक्षत उदर विदार। तुलसी गई गरीब की दई ताह पर डारी ज्यों पन्नग भरनी भय निक्षय उदर विदार। यानी जो है नक्षत्र, ये भरणी नक्षत्र भी होता है जिसमें जल की वर्षा से सर्प का नाश हो जाता है। अश्विनी जो है अश्वनाशाय भरणी सर्पनाशिनी कीर्तिका खड विनाशाय यदि वर्षत रोहिणी। इस प्रकार बता रहे हैं रामकथा कली रूपी सांप के लिए भरणी के समान है और विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरण्य के समान है। भरणी का अर्थ महाराज भरणी पक्षी भी है, जिसको गारणी मंत्र कहते हैं। भाव निकलता है कि कली से ग्रसित हो जाने पर कली का नाश करके जीव को उसके सदा के लिए बचा देती है। इसलिए राम कथा कली भलगी भरणी उन विवेक कहूँ पावक हरणी। यानी यहाँ जो बताया कि कली बन्नक भरणी प्रभाव सुनने वाले पढ़ने वाले पर महाराज नहीं पड़ता। भाव कि कली जो है कलुष विभंजन, और कहने का भाव है कि कथा के आश्रित जो श्रोता है वक्ता है इनके पापों को नाश कर देती। और यदि कली इस बैर से स्वयं कथा का ही नाश किया चाहे तो महाराज कथा उसका भी नाश कर देने समर्थ। यानी कलयुग भी महाराज समाप्त हो जाता कथा के द्वारा। अन्य सब ग्रंथ में मेढक के समान स्वयं कथा का नाश किया चाहे, और यहाँ कलिमल गसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथो दम्भिन निज मति प्रंथ के प्रगट किए बहु ग्रंथ। महाराज जो है यहाँ जो है जिनको खा खा करके महाराज वह वर्ग गाया गया है, क्योंकि राम कथा भरणी पक्षी के समान है जो खा करके वह पचा नहीं सकता।
कलयुग, और कलयुग का पेट फाड़ देती। इस कथा को अपना रक्षक जनाया। कली के नाश का भाव यह है कि कली के धर्म का नाश करती है। कलयुग तो बना रहेगा, लेकिन कलयुग का धर्म महाराज पाप परायण सब नर नारी, और ये पाप नहीं रह पाएगा। कली के नाश का भाव यही कली के धर्म का नाश कर देती है। कलयुग तो बना रहता पर उसके धर्म नहीं व्यापते। उसका अर्थ भरणी नक्षत्र मयूरनी से भी करें तो ये भाव निकलता, कली को पाते ही उसका नाश हो जाता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि उसने जो अवसर ही नहीं दिया, ऐसी यह राम कथा है। यह भी जनाया कि कली से श्री राम कथा का स्वाभाविक बैर है। वह सदा उसके नाश में महाराज लगी रहती, तत्पर रहती, चाहे वह कुछ भी क्या बाधा करे या न करे। वह काम आज जो बैर है महाराज, इन विकारों को नष्ट करती रहने नहीं देती। इस तरह भरणी शब्द करके सूचित किया कि राम जी की कथा दोनों का कल्याण करती, जिन्हें कली ने ग्रास कर लिया उनका भी, और जिनको अभी कली ने नहीं व्यापा है उनको भी। अरणी इसके दो भाग होते हैं महाराज, अरणी या आधारणी, यानी यह जो है समी मार्ग अस्वस्थ बनाया जाता है, और आधार जो आधारणी हो वो नीचे होती है और उसमें एक छेद होता है। इस छेद पर महाराज ऊपर से जो अरणी खड़ी करके रस्सी में मथानी की तरह बांध जाती है, और उसको जो महाराज जब ऐसे ऐसे खींचते हैं तो उसमें से महाराज आग निकलने लगती है, और नीचे कपास रखते हैं जिससे आग लग जाती है। इसके मथने के समय वैदिक मंत्र पढ़ते हैं। ऋत्विक लोग ही महाराज इसके मथने के अधिकारी हैं। यज्ञ में प्रायः अरणी से निकाली हुई अग्नि ही काम में लाई जाती है। अरणी से सूर्य का भी बोध होता है। सूर्य पक्ष में ऐसा अर्थ करना चाहिए कि सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे राम कथा रूपी सूर्य के उदय होने से हृदय के अंदर जो है महाराज अविवेक रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हो करके परम पवित्र विवेक उत्पन्न हो जाता है। अस्कंद पुराण में महाराज सूर्य भगवान के 70 नाम गिना करके उनके द्वारा उसको अर्घ देने की विशेष विधि बताई गई। उन नामों से एक नाम अरणी भी है। जानकी शरण जी अरणी का अर्थ महाराज लोहार की धौंकनी को भी कहा है। प्रमाण इस अर्थ में मारो रूपक ठीक नहीं। कली और कलुष के रहते विवेक नहीं होता, इसी से कली और कलुष दोनों का नाश कह करके फिर विवेक की उत्पत्ति की। अरणी कहने का भाव यह है कि कथा प्रत्यक्ष में तो उपासना है, परंतु इसके अभ्यंतर में ज्ञान भरा हुआ है। जैसे अरणी के भीतर अग्नि है, प्रकट रूप में यह लकड़ी है। ऐसे काव्य है गोस्वामी जी दोहे में, कथा में 32 दोहे में महाराज चरित लिखा है। इस भेद को वो समझाते हैं। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदों सीता राम पदो जिन्हीं परम प्रिय खिन। महाराज इस मानस का यह जानकी जी की दी हुई प्रदान की हुई गिरा से प्रभाव है। ये गिरा निज गिरा कावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। रघुवीर महाराज श्री रघुवीर विवाह तुलसी सुभग स्नेह बन, यानी भाव यह कि रामचरित चिंतामन चारू से सज्जन जो महाराज चकोर चितचोर बना रहता है। यहाँ रामचंद्र जी के प्रदान किए हुए अर्थ के प्रभाव से ध्वनि यह है कि राम जानकी जी के प्रभाव से पूरित यह महात्मा राम कथा जो है महाराज भंडार है। ऐसी मैं मानस का कथन करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार से महाराज आपने 5वीं 6वीं और 7वीं 5वीं 6वीं चौपाई का जो वर्णन श्रवण किया। कल हम 7वीं चौपाई का जो वर्णन करेंगे। तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार से आनंदित जीव के लिए बता रहे हैं कि भगवान का नाम ही महाराज संसार के अंदर सबसे जो विशिष्ट महत्व रखता है। भगवान के नाम में महान शक्ति है। नारायण मैं समन तुम्हारी, दया करो महाराज हमारे। नारायण मैं शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारे। मात मात सुत दार सहोदर, कोई न आवत काज हमारे। रामचंद्र मैं शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारे।
भर सागर जल दुष्तर भारी, भव सागर जल दुष्तर भारी, तुमरे चरण जहाज हमारे, नारण्य में शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारे। पाप अनेक किए जग माही, तुमको है अब लाज हमारे, ब्रह्मानंद दया तुम्हारी से, सब दुख जावत भाग हमारे, रामचंद्र में शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय।